शहरी बाजार में। कार्यक्रम की जो रूपरेखा कह रही है वो और भीड़ जो कह रही है उसमें कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि जनसुराज भी अपना पहचान बनाने में कामयाब होती नज़र आ रही है। मनोज जी, क्या कहना है इस पर आपका? बिहार बदलाव एक सबका सपना, एक संकल्प है। इसमें केवल प्रशांत किशोर जी नहीं, प्रशांत किशोर के साथ 1 करोड़ लोगों ने जो पार्टी बनाई है उनका संकल्प है कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि बिहार की दुर्दशा केवल बिहार में ही जग जाहिर नहीं है, पूरे भारत में जग जाहिर है। क्योंकि बिहारी जहाँ भी जाते हैं श्रम के मारे अपना नाम तक नहीं बताते कि मैं बिहार में हूँ। इसी को लेकर के जो बिहार का खोया हुआ गौरव है उसको वापस लाने के लिए जनसुराज का उदय हुआ है और हम लोग सारे लोग समर्पित भाव से संकल्प लेकर के बिहार बदलाव के लिए निकल पड़ेंगे। और अब मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि 6 महीना पहले प्रशांत जी को या फिर जनसुराज को कोई नहीं जानता था। आज जनसुराज के नाम जन जन तक पहुंच चुका है और 3 महीना और बाकी है। 3 महीना में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जनसुराज के सामने और बिहार बदलाव के सामने कोई पार्टियां नज़र नहीं आएगी। बिहार में जो पुराने 3 विश्वविद्यालय हैं वो विश्वस्तरीय थे। सरकार के जो प्रयास हैं, क्या उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? अगर आपकी सरकार आती है तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय, फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय या जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनका जीर्णोद्धार आपकी पार्टी तय करेगी? हमारी पार्टी की प्रमुखता ही है कि हम बिहार में जो शिक्षा गायब हो चुकी है। जानते हैं बिहार की पहचान किससे है? बिहार की पहचान शिक्षा से है, बिहार की पहचान रिसर्च से है, बिहार की पहचान खोज से है। और वो ख़त्म होने के बावजूद ख़त्म हो गया, उसके बाद ही सब बिहार की दुर्दशा शुरू हुई। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। आप देखिए पूरी तरह 60,000 करोड़ की जो शिक्षा का बजट आता है उसमें 6 और 5 बच्चे भी पढ़ करके नहीं निकलते हैं। तो हमारी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम ये सोच रहे हैं कि नेतरहाट के तौर पे, नेतरहाट विद्यालय वो भी सरकारी विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय वो भी सरकारी विद्यालय है। तो नेतरहाट विद्यालय से बच्चे पढ़ करके इतने अव्वल नंबर लाते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, IITians बनते हैं। उसी स्तर पे हम चाहते हैं जो 534 ब्लॉक है बिहार में, हर ब्लॉक में नेतरहाट टाइप का शिक्षा व्यवस्था हो। और शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, गरीबों के लिए अलग शिक्षा नहीं, अमीरों के लिए अलग शिक्षा नहीं है। यहाँ बिहार में या पूरे देश की बात करें, स्पेशली बिहार की बात करते हैं तो गरीबों के लिए अलग शिक्षा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अमीरों के लिए अलग शिक्षा है जिस पर पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरा संसाधन दिया जाता है। हम गरीबों अमीरों के दूरी को हटाने वाले हैं और ये खुलेआम कह रहे हैं कि जब आपके बच्चों की सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है और आप अपने बच्चों को, आपके पास पैसे नहीं है, भेजना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, आप प्राइवेट स्कूल में बेशक भेजिए, हम उसका पैसा, सरकार उसका पैसा देगी ताकि सारे बच्चे एक साथ पढ़ करके मजबूत बने, शिक्षित बने और समृद्ध और सुदृढ़ समाज का स्थापना करें। वर्तमान सरकार कह रही है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट योजना है उससे बिहार के जो युवा छात्र हैं उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? विकास हुआ है? किस रास्ते से विकास हुआ है? कागज जो मैं लिख करके 10 पन्ने 50 पन्ने अभी बैठे बैठे लिख सकता हूँ। योजना लिखने से कुछ नहीं होता है। गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में, रोडों पे बच्चे पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं। जो युवा किसी भी राज्य का, किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी होता है, उस युवा को जब नौकरी मांगने जाते हैं बोलते हैं शिक्षा में गड़बड़ी उसको ठीक कीजिए, पेपर लीक हुआ उसको ठीक कीजिए, परीक्षा में धांधली उसको ठीक कीजिए। तो जानते हैं क्या करती है सरकार? उनके मार मार के रीढ़ की हड्डियां तोड़ रही है। अब बोलते हैं उनका विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है जी? 3 साल की डिग्री 5 साल में, 6 साल में कंप्लीट होती है। पूरी सरकार मिल करके, पूरी मंत्रालय मिल करके ये सेशन तो ठीक नहीं कर पाए, अब शिक्षा ठीक करने की बात कर रहे हैं। किस स्तर पर शिक्षा ठीक करने की बात कर रहे हैं? हम लोग क्या लिखा है इस पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, परिणाम क्या आया, जमीनी स्तर पर क्या परिवर्तन हो रहा है उस पर विकास करते हैं। हम इस बात को नहीं मानते। पूरी तरह से इनका लिखा हुआ प्लान फेलियर है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये निकल के आ रहा है कि बिहार के जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मेडिकल, इंजीनियरिंग और फिर जो UPSC की परीक्षाएं हैं उनमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि बिहार के मिट्टी में कोई दोष नहीं है, बिहार के बच्चे ही हैं जो अगर उनको बाहर भेज दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा IIT निकालने वाले यही हैं, सबसे ज़्यादा नीट निकालने वाले बिहार के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा UPSC क्रैक करने वाले बिहार के लोग हैं। इसका मतलब बिहार की मिट्टी में दोष नहीं है, बिहार के लोगों में दोष नहीं है, दोष है तो इसकी व्यवस्था में। इसलिए हम जनसुराज के लोग घूम घूम कर ये चिल्ला चिल्ला के बिहार के लोगों को बता रहे हैं भैया व्यवस्था परिवर्तन कीजिए, बिहार ठीक हो जाएगा।
तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में, हर राज्यों में अलग अलग विश्वविद्यालय है। तो बिना बिहार से बाहर गए फिर छात्रों का क्या कल्याण संभव हो पाएगा? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बिहार भारत से अलग है क्या? जब बिहार के लड़के बाहर जा सकते हैं तो बाहर के लड़के बिहार में क्यों नहीं आते हैं?